तो मैंने 5 महीना में 450 ला सकते तो आप भी ला सकते हैं। तो जब आप शॉर्ट नोट्स न पढ़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर ना होगा, आपका बॉडी एग्जाम में मार्क्स कमेगा 110%। आज कहीं पर लिख कर लीजिए, आपको सब चीज थप कर देना है, कुछ नहीं, कोई कोचिंग नहीं जाना है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ना है, जब पढ़िए पढ़ना ही नहीं है कहीं से। विद्यासागर का एक सवाल हमसे न पढ़ आता है, यानी कि थोड़ा सा लंबा टाइप का प्रोसेस था, पूरा गिन के 36 बार बनाया, 36 बार। अभी वो कॉपी रखे हम डेमो ग्रुप में दिखाने पढ़ रहे थे ना भैया। 12th में कोई भी हो, हम कोई पूरा 12th में घर गए ही नहीं, वो दशहरा हो, क्या है, दीपावली हो, छठ में घर गए ही नहीं थे। 12th में 11th में गए थे, लेकिन 12th में नहीं गए थे। 24 घंटा पढ़ लेते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा ना, तो लोग यही सोचेंगे कि यार एकदम नहीं किया पढ़ा एकदम, यानी कि। जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग क्या आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अगर आप भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर 12th के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका भी एग्जाम 2025 में, देखिए अब आपके पास बहुत ही कम समय है भैया, आपके पास भाई बहुत ही कम है, जितना भी कहे उतना कम समय है। इसके साथ साथ आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है, और साथ साथ बीच में आपको फेस्टिवल जो है, पर्व त्योहार बहुत, वो भी फेस्टिवल सब आ रहा है, तो उसमें भी आपका टाइम पास होता होगा। तो प्लीज़ आप देखिए कि अब किस प्रकार से अब इस 4 मंथ में, मात्र आपके पास 4 महीना बचा हुआ है। अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना में अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे कि अगर आप पहले से पढ़ रहे, अच्छा से पढ़ रहे, तो आपका एकदम टॉप लेवल करने का अर्थ है कि एकदम अच्छा स्कोर आए, 450 प्लस स्कोर आए। और अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है बिल्कुल, तो भैया सबसे पहले तो अपना मैंने बताते हैं भैया, मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, मैंने 12th साइंस से 450 नंबर लाया इंग्लिश मीडियम से, और वो भी मात्र मैंने 5 महीने की प्रिपरेशन में करके लाया था। तो भैया जब मैंने 5 महीने में 450 ला सकते तो आप भी ला सकते हैं। तो जब मैं कर सकता हूँ भैया तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप उससे बेहतर कर सकते हैं। तो क्या करना है भैया, कैसे किए आपने, क्या करना है हमें भी उसमें कुछ बात बताइए। तो वही के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आ गए, और आज से आपको एकदम जितना बात हम बताएंगे उतना संकल्प लेना है और उतना करना है, बस उतना तो करना ही करना है, मस्ट एकदम समझिए कि उतना करना बस है। तो ये बात है। और उसके बाद देखिए आपके पास 4 महीना बचा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 मंथ बचा हुआ है। 4 तिहाई करने का अर्थ है कि कितना हो गया, बात बिल्कुल 120 डेज बचा हुआ है। 120 डेज में अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें ताकि हमारा स्कोर अच्छा है। और अब तक कुछ नहीं पढ़े तो हम एक नंबर देंगे, उस पर मैसेज कीजिएगा, फ्री PDF मिलेगा 200-250 एकदम वीडियो, बिल्कुल 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए कैसे क्या करना है, आपको कौन चीज़ फॉलो करें, अब कितना घंटा स्टडी करें, क्या करें क्या नहीं करें, उन सारे के अकॉर्डिंग लेकर वीडियो आया और बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आपके पास इतना कम समय है, जितना टाइम मिले जितना पढ़िए। टाइम कोई लिमिट ना रखिए कि इतना ही घंटा पढ़ना है, इतना घंटा ना पढ़ना है, एक समय का लिमिट ना रखिए। समय का आप समय अपना हिसाब से जा रहा है, आप अपना हिसाब से पढ़ते रहिए। समय आपका बहुत, देखिए एक बात है कि एक बात कहते हैं ना, समय अभी बहुत अब कम है, लेकिन अभी भी अच्छा बात यह है कि समय आपके पास है, उतना भी कम समय नहीं कि आप प्रिपेयर ना कर सकते हैं, ठीक ना। तो समय कम है कोई बात नहीं, लेकिन समय है अभी भी। तो अभी तो क्या करना है, ठीक है, हम आपको बता दें। देखिए सबसे पहले अभी अगर कोचिंग आप ऑफलाइन करते हैं तो ठीक है, सबसे पहले तुमको बताते हैं जो भाई एकदम पढ़ने नहीं किए, कुछ नहीं पढ़े, तो भैया मेरा नोट्स ले लीजिए, और नोट्स को लेकर हम समझा देंगे। और हमारा इस चैनल में मैराथन क्लास चलता है, आप लोग ज्वाइन होकर पढ़िए। देखिए बहुत ही कम समय, रिजल्ट बहुत ही मायने रखता है, हमने देखा है रिजल्ट बहुत ही मायने रखता है। 10th हो या 12th हो, रिजल्ट बहुत ही मायने रखता है। आपके स्टेटस कहने का अर्थ है कि आपके वैल्यू को भी थोड़ा सा बढ़ाता है, आपके जूनियर के लोगों के पास, आपके जो भी सोसाइटी में, समाज में भी आपका थोड़ा सा होता है। तो अब रिजल्ट मायने रखता है, ऐसा बात नहीं। और 450 लाना सबके मुमकिन बात, सबके नहीं है, खेला की बात नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ेंगे 450 आपका आ जाएगा। तो प्लीज़ आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर आप सोचते हैं कि हम एकदम वैसे ही पढ़ रहे हैं 450 से ला देंगे, कभी नहीं हो सकता कि 450 आप वैसे ही एकदम बिना कुछ करके पढ़ते हुए 450 ले आएंगे, कभी नहीं हो सकता है। आप भले पास कर सकते हैं लेकिन उतना अच्छा जा नहीं सकते। तो मेहनत क्या करना है, क्या नहीं करना है बताते। देखिए मेरा भाई अक्टूबर आ गया, अक्टूबर में अब आपका दशहरा चल रहा है, दशहरा इसके बाद छठ, दीपावली आएगा, फेस्टिवल आपका त्यौहार एकदम समय दूर करता रहेगा। तो प्लीज़ आपको इस समय नहीं पढ़ना है। देखिए हम आप रियली बताएं ना, 12th में जब हम पढ़ रहे थे ना भैया, 12th में कोई भी हो, हम कोई पूरा 12th में घर गए ही नहीं, वो दशहरा हो, क्या है, दीपावली हो, छठ, हम घर गए ही नहीं थे 12th में। 11th में गए थे लेकिन 12th में नहीं गए थे।
हमको पता था यार, हमको हमारे पास कम समय है यार, हमको रिजल्ट लाना है, हम अब तक कुछ नहीं पढ़े। क्रिकेट ने तो हमको बर्बाद कर दिया था, उसके बाद हमने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। कहने करते कि सितंबर अक्टूबर तक आप हम एकदम क्रिकेट की तरह खेल रहे थे, बहुत ही उधर बिजी थे, उसके बाद नहीं पढ़े। उसके बाद सितंबर अक्टूबर से एकदम लग गए, एकदम सब चीज़ छोड़ दिए, पढ़ना चालू कर दिए और पढ़े तभी अच्छा रिजल्ट आया। और देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, आप कितना मेहनत करते हैं न करते ये अभी मायने नहीं रखता है, आपका रिजल्ट क्या आएगा ना। अगर आप 1000 दिन रात 24 घंटा पढ़ लेते हैं लेकिन आपका रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा ना, तो लोग यही सोचेंगे कि यार ये खेला एकदम नहीं किया, पढ़ा एकदम यानी कि पढ़वे नहीं किया, एकदम अस्मौज मच कर रहा था। लेकिन आप अगर 2-2 घंटा ही पढ़ते कोई दिक्कत नहीं, अब 2-2 घंटा भर दिन इंस्टाग्राम रील्स ही चलाते हैं और अच्छा से पढ़ लेते हैं, अगर आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आ जाएगा तो कहेगा ना भले एक मौज मस्ती करता था लेकिन पढ़ता था, ये रियलिटी है। तो एक आपको मार्क्स बनाना है, आपका रिजल्ट लाना है। और हम यही कहेंगे कि अभी आप पूरा, अगर आप अभी न्यू सिलेबस, अगर आप अभी नया अभी से पढ़ना चालू कर रहे भैया, तो आप पूरे सिलेबस के चक्कर में मत रहिएगा। बोर्ड ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ेंगे भैया, बोर्ड ओरिएंटेड टॉपिक क्या है हम दिए हैं, हम बताएंगे क्या है क्या नहीं। तो चलिए कैसे होगा भैया, हम भी सोच रहे कि हमारा भी 450 प्लस आए। और आप, हमने तो भैया मैं तो साइंस से इंग्लिश मीडियम से 5 महीना में अपने प्रिपरेशन किया है और आप भी कर सकते हो। तो हम किए तो आप भी करेंगे, क्या करना है सुनिए। हम उसी बात को आज लेकर आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं एग्जाम को लेकर, कैसे आखिर आपका डर कैसे दूर होगा। सुनिए, जो मेरा सबसे पहला बात है भैया, बुक रेफरेंस लेकर सबसे पहले जो चीज़ को नोट लेना है, नंबर लिख लीजिएगा 6201399657। इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेगा। मेरा इस प्रकार का सारा बुक मिल चुका है, पोयम प्रोज, इस प्रकार का सारा बुक मिल चुका है, ज़्यादातर ले लीजिएगा। मेरा ऑफलाइन सीतामढ़ी में कोचिंग भी चलता है, ठीक ना। तो एक चीज़ बताते हैं आप, देखिए अब एक बात समझिए, कुछ नहीं करना है भैया, अब से 7-8 घंटा आपको डेली पढ़ना है, 7-8 घंटा डेली पढ़ना है। आपको मोटिवेट रखना है, सेल्फ मोटिवेट रखना है कि हम पढ़ेंगे 7-8 घंटा 10 घंटा पढ़ेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे। हमको इस सब चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमको केवल एक फोकस है, एक मकसद है रिजल्ट, बस एक मकसद रिजल्ट, ठीक ना। तो अब आपको बुक के लिए तो दिक्कत नहीं होगा, बुक के लिए हम बता चुके हैं पहले भी कि ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लेना है और टारगेट का ऑब्जेक्टिव लेना है, और ले लीजिए मेरे भाई। और उस किताब को इस कदर चटनी की तरह चाट जाइए, इस कदर चटनी की तरह चाट जाइए कि आपका जब पूछे, जो जहाँ से पूछे यार उसको बता दीजिएगा। बस यही सब बोर्ड ओरिएंटेड टॉपिक हुआ। फुल सिलेबस पढ़ने का पास समय नहीं, और यह इतना भी नहीं कर सकते तो हमने जितना 100 जिसका क्वेश्चन दिया है, केमिस्ट्री का दिया है 15-15 को लॉन्ग दिए हैं, और जितना भी इंग्लिश का ग्रामर का दे रहे हैं क्वेश्चन, जिस प्रकार से हम इस चैनल पर मैराथन करा रहे हैं, इन सारों को अगर आप कंडक्ट करते हैं, अगर इस सारों को आप पूरा काम करते जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप इतना अच्छा स्कोर लाने से कोई नहीं रोकेगा, इसकी मेरी गारंटी नहीं। तो प्लीज़ मेहनत कीजिए, हम आपके साथ मेहनत तो कर ही रहे, और देखिए हम आपके लिए पूरा अपना उस जी जान मेहनत करते हैं, और आप अब जो रिजल्ट बनेगा ना वो आपके मेहनत को बनेगा कि आप कितना किए, सेल्फ स्टडी आप कितना किए, उसको बार बार रिवीजन कितना किए। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, याद नहीं होता, कुछ याद नहीं होता तो यार उसको इतना बार लिखो कि यार वो आपका क्या कहे, अगर आप सबसे फेवरेट चीज़ भुला जाए वो सवाल जरूर याद रहे आपको। तो कुछ याद नहीं होता तो यार इसको इतना बार लिखिए, इतना बार लिखिए, लिखने के बाद 3 बार 4 बार लिखने के बाद दुनिया की कोई भी चीज़ हो आपको याद हो जाएगा। हम रियलिटी बताते हैं, जब हम 8 क्लास में पढ़ रहे थे हमको आज भी याद है। तो एक आता है अंकगणित आता है, एक अंकगणित आता है, आर एस अग्रवाल का नहीं आता है, वो विद्यासागर अंकगणित आता है। हमको एक पहले थोड़ा सा मैथ उतना आत्माना उतना कमजोर था, तो एक विद्यासागर के एक सवाल हमसे 9 पॉइंट आता है, यानी कि थोड़ा सा लंबा टाइप का प्रोसेस था, पूरा गिन के 36 बार बनाए, 36 बार। अभी वो कॉपी रखे हम डेमो ग्रुप में दिखाने के लिए, 36 बार बनाए, 36 बार। तो हमको पता है भाई, और उसके बाद तो एकदम सब गड़बड़ा दिए। तो 36 बार हम लिखे, हम दिखाएंगे आपको डेमो कभी, 36 बार लिखे मैथ के सवाल, या न बन रहा था तो क्या करें, सोच रहे थे क्यों मकसद था नहीं कुछ कैसे बनना चाहिए, 36 बार बनाए भैया, 36 बार मैथ के सवाल। तो उसी प्रकार आपको भी न याद हुआ, कैसे याद नहीं हुआ यार, कैसे याद नहीं हुआ, क्या सब यार पढ़ाई बहुत भारी चीज़ है, हम कहते पढ़ाई से हल्का कोई चीज़ है ही नहीं, 2.5 साल का कुछ है ही नहीं। तो सबसे ये, लेकिन इसमें पूरा माइंड देना पड़ेगा आपको, पूरा सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट होने से आपको पूरा फेस्टिवल इधर मौज मस्ती से सबसे अवॉइड होना पड़ेगा। और उसके बाद 100% माइंड को अगर पढ़ाई में देते हैं तो पढ़ाई से कोई चीज़ नहीं। और एक बार रिजल्ट आ गया मेरे भाई, एक बार रिजल्ट आ गया, इसके बाद यार एकदम बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, फीलिंग्स आता है। और अगर मेहनत किए लास्ट दिन आपका रिजल्ट भी नहीं आया ना तो आप डिप्रेशन में हो जाएंगे बिल्कुल। तो इस प्रकार मेहनत करना है कि रिजल्ट भी आए, और मेहनत तो करना है। और एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको डर लगता होगा कि हाँ वास्तव में भैया मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन डर लगता है कि हमसे कुछ छूट न जाए। तो अगर ऐसा आपके साथ फीलिंग हो रहा है तो आप अच्छे ट्रैक पर एकदम आप बने रहिए,
आपका जो गाड़ी है, रेलगाड़ी है, ट्रैक बहुत बढ़िया पर चल रहा है। अगर आपको भी डर लगता है तो जो भाई जितना मेहनत करेगा उसको, जितना मेहनत करते हैं उसको उतना ज़्यादा डर लगता है, इसलिए उससे डर रहता है कि यार हम इतना चीज़ कर रहे हैं फिर भी हमसे कोई छूट ना जाए, ये बात होता है। अगर ऐसा भी हो रहा है तो समझिए आप अच्छे ट्रैक पर, तो ये बात है। तो इसके वजह से आप बुक बताइए। गेस्ट पेपर के चक्कर में हम पहले पढ़ चुके, कोई भी गेस्ट पेपर के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और क्वेश्चन बैंक लेना है तो ब्रिलियंट का, जिसमें टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज अच्छा से दिया जाता है, तो ये लेना है, हो गया ना। और क्या करना है सुनिए, जनवरी अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो जनवरी में सबको ठप कर दीजिएगा। मेरा सलाह मानिएगा तो जनवरी में आपको सब चीज़ ठप कर देना है, कुछ नहीं, कोई कोचिंग नहीं जाना है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ना है। जनवरी में पढ़ना ही नहीं है कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ाई वो वही जगह रहेगा, स्टॉप रहेगा, जितना पढ़ाई वो स्टॉप रहेगा। जो पढ़ना है आपको ये मात्र 90 डेज, और आपका समय इस प्रकार कदर गुजरेगा ना, अभी आपको पता नहीं चलता होगा। अगर आप कोचिंग से आते होंगे, खाना खाते होंगे, खाना बनाते होंगे, मैथ लेकर बैठते होंगे, याद करते होंगे, समय गायब होता है। हमने खुद किया तो हमको पता है, तो ये सही बात है। तो प्लीज़ आपके 90 डेज बता हुआ है, 90 में भी कम दिन बचा हुआ है हमारे तरफ से, क्योंकि जनवरी हम छोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि आज 7-8 तारीख हो गया। तो ये 90 डेज भी कम बचा हुआ है, और आपको 90 डेज में अपना फिर पर्व त्योहार है, ये सब 20 डेज में पढ़ना नहीं है, और 90 दिन इस कदर झोंकना है आपको। आपने क्या पढ़ना है भैया, तो जितना क्वेश्चन दिए वो पक्का ब्रिलियंट का पूरा पढ़ जाइए, पूरा टारगेट पढ़ जाइए, जितना दिए वो सब कर जाइए। जहाँ तक बात रहा मैराथन क्लास चला देगा, तो मैराथन क्लास हम चला देंगे। अभी हम बता दें कि दुर्गा पूजा के कारण यहाँ पर थोड़ा सा साउंड ज़्यादा आता है, जनरेट करते हैं, थोड़ा सा डीजे उजे बता रहता है साउंड, इसके कारण से हम अपना कोचिंग में ऑफलाइन अभी नई लाइफ नहीं ले पाते हैं, तो हम कॉपी पर लिख कर ही बताने का प्रयास करेंगे ग्रुप पर। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ना चालू कीजिए, हम आपके साथ हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसे, और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी से 3000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। आपके लिए 5-5 प्रैक्टिस सेट हम प्रैक्टिस के लिए आपके ला रहे हैं, और गेस्ट क्वेश्चन तो हम पहले ही दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक तरफ से गेस्ट पेपर निकालेंगे। और आप लोग विश्वास करके पढ़िए, 5 महीना में जब हम ला, आप इधर उधर कहीं मत भटकिए, बिल्कुल A to Z साइंस सेंटर से आप जुड़े ना, कहीं भटकने की, कोई चैनल भटकने की जरूरत नहीं है। हम आपके पास क्या प्रूफ साबित करें, या साबित या सामने है ना, आपके सामने साबित दिए है ना, इससे या क्या हो सकता है। इंग्लिश मीडियम से दिए, वो भी हिंदी मीडियम से नहीं भैया, इंग्लिश मीडियम से 5 महीना के अंदर, 5 महीना के ड्यूरेशन में, तो अब इससे हम क्या प्रूव करें। तो प्लीज़ आप लोग एक विश्वास कीजिए भैया, एकदम बिल्कुल विश्वास रखें हम पे, और जितना कह रहे हो उतना कीजिए, और अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको पूरा हम माइंड को झकझोरे होंगे, पूरा मोटिवेट रखे आपको करने का प्रयास किए कि ना अब कम समय है, पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए यार, हमको पढ़ना है। एक चीज़ बात याद में रखना है, ठीक ना। अब देखिए हम एक चीज़ होता है, आपको तो कुछ याद नहीं होता, सुनिए उसके लिए बता रहे हैं। जिस भाई को याद नहीं होता ना, कोई चीज़ पढ़ने के बाद एक बार जरूर लिखिए, और उसको सोने के पहले रिमेंबर जरूर याद कीजिए। देखिए सबसे पहले भैया हमको ऑब्जेक्टिव याद नहीं रहता है, तो हम आज लिख कर देते हैं, लिख कर क्या कितना बार बोल चुके हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स ना पढ़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर ना होगा, आपका बॉडी एग्जाम में मार्क्स कमेगा। 110% आज कहीं पर लिख कर लीजिए। अगर बिल्कुल हम कहते हैं, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स ना है तो आपका बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस ना होगा, इसका हम गारंटी हम लेते हैं, इसका गारंटी हम लेते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव याद नहीं होता, शॉर्ट नोट्स अगर ना बनाए हैं, तो आप पे सबसे बड़ी कमजोरी होगी। अगर आप अच्छा मेहनत करते हैं तो ये आपका अचूक वाला बात होगा, आप यहाँ से फिर चुक जाएंगे। और सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, तो सब्जेक्टिव के लिए 2 बार 3 बार लिखना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन हम दिए हैं ना, उसका प्रिंट आउट मत निकलवाइए, उसको कॉपी पर लिखिए, ताकि हमको याद हो जाए, ये काम है। और लॉन्ग कम से कम दिन में 2 लॉन्ग करना है, याद करना है। अब कम समय ना, क्या कीजिएगा, 15 क्वेश्चन आपको दिए, 15 को याद नहीं होगा, वही में से रहेगा। हम फिक्स बोल रहे हैं ना, तो कहा याद नहीं करते, याद कीजिए उसमें से ना। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत कीजिए, बहुत ही अच्छा मेहनत कीजिए। हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो, आप लोग पूरा जरूर देखिएगा वीडियो, और पूरा देखेंगे। और अगर देखिए पूरा तो वीडियो में आप देखें पूरा, तो आपका लगे कि ना अब हम बिल्कुल अच्छे, और आपको अच्छा मोटिवेट, पूरा एकदम मोटिवेट फील होगा। अब मेहनत कीजिए, और हम आपके साथ हैं, जो भी हमें करना है तो कर ही रहे हैं आपके लिए। हम कहें अपना उससे 110% दे रहे हैं। अब आप आपका कितना परसेंट दे रहे हैं वो आपकी गारंटी है, हम अपना उससे 110% दे रहे हैं, जितना करना है जितना करना है, ठीक है। तो प्लीज़ यही बात हम बताना है, और डेली कह रहे हैं, डेली आज से आप संकल्प लीजिए कि हमें बिल्कुल एकदम याद करना है। 10 गो 5 गो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद करने हैं। याद करने करते मेरा 100 गो क्वेश्चन दिया, उसमें से याद करना है। हमारे ऑफलाइन बैच को कई बार, हमारे ऑफलाइन में बहुत सारे भाई लोग हैं जिसको 100 गो दिए, उसमें 60, 70, 80 गो याद कर लिया है। अभी उसका चैप्टर पढ़ाई नहीं हुआ है, अभी 6-7 को पढ़ाई हुआ है, कोई बात नहीं। आखिरकार आपको भी जाकर लास्ट में रटना ही पड़ेगा। हम पहले ना बोले कोई चीज़ कोई समझता नहीं है, समझने की बात ही नहीं होती यार। अधिकतर उसका माइंड का कितना पावर है, मेमोरी पावर, याद करने की क्षमता कितना है, कोई चीज़ को याद रखने की क्षमता कितना, यह मायने रखता है। समझता कुछ नहीं है, ये वाला समझ लीजिए। झूठो कहने का एक सुझाव है कि समझ लेते हैं, आखिरकार याद रखना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल कोई भी चीज़ अगर आपको समझ याद है ना, तो अभी आपको आ रहा है, नहीं तो समझ में जैसे कुछ नहीं आता है।
अगर याद है ना, अगर मान लीजिए अभी अगर कुछ चीज़ समझने का, अगर मान लीजिए अगर आपका साइकिल बिगड़ भी गया ना, साइकिल के नट भाग खुलेगा ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फलाना नट आई में लगा था, चिल्लामा नट आई में लगा था, इसके बाद ये लगा था, ये लगा था। या समझ लिए कभी तो साइकिल में बना है, कभी समझ लिए तो कुछ याद नहीं करना पड़ता है। एक बात हम अभी बोलेंगे, याद कीजिए डेली 10-5 क्वेश्चन याद कीजिए। जनवरी में कोई कोचिंग नहीं जाना है, मेरे विश्वास कीजिए, कोई कोचिंग नहीं जाना है और मेहनत करना है अच्छा। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको वीडियो ये, और लगा तो अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर कीजिएगा और मोटिवेट रहिए और पढ़िए, जितना किए उस प्रकार से आपको बताते जा रहे हैं, उस प्रकार मेहनत कीजिए, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरे पूरी तरह से एकदम बिल्कुल हम आपके साथ है और आपको गॉड भी आपके साथ होंगे, मेहनत करेंगे तो। और जहाँ तक बात है, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम 12th पास किए हैं, हमारे पास अपना कोचिंग है, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तुम 4-5 घंटा खुद 4 घंटा अभी पढ़ लेते हैं अपना। लेकिन हम देखिए एक बात है, अभी तुम थोड़ा इसमें इंगेजमेंट है, लेकिन हम आप बताए हैं ना, आप लोग इतना अच्छा रिजल्ट लाइए, इतना अच्छा रिजल्ट लाइए कि अब आप ही लोग के पूरा हम आप ही लोग पर छोड़ दिए, अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाना है। उसके अलावा आप भले अच्छा रिजल्ट ले आइए, इसके बाद हम आपके हमेशा साथ रहेंगे, आपके हमेशा साथ है। हम आगे कंपटीशन में भी आप प्लानिंग कर रहे हैं क्या करना है ना करना है, लेकिन अभी तक मेहनत कीजिए, अभी इतना नंबर लाना है, आपको लाना है, टॉप क्वालिटी में आना है। तो बहुत उम्मीद है, हमें उम्मीद भी है कि आप लोग आएगा भी। आप